हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष सर और हम सीखेंगे भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है। हमें भारत की, ये देखिए भारत का ये आपका नक्शा है। ठीक है। इसके मेन मेन दिखाए गए हैं। इंडिया गेट है, ताजमहल है, आप कुतुब मीनार है, लाल किला है। तो संसद, इस प्रकार से मेन मेन चीज़ों को दिखाया जाता है और चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। और चलिए इस भारत के तिरंगे को ध्यान में रखते हुए, ये भारत का तिरंगा है और हम कुछ चीज़ों को सीखते हैं। पहला, भारत की राजधानी कहाँ है? जिस देश में हम रहते हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी याद करिए। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में है। दूसरा, भारत गणराज्य बना कब बना? जब भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, याद रखिएगा। ठीक है। जब संविधान लागू हुआ तब से भारत को गणराज्य माना जाता है। और भारत का क्षेत्रफल, पूरा ये जो भारत दिख रहा है आपको, ये भारत का नक्शा है, इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 32,87,इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है, फिक्स नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। भारत की जनगणना देखिए, 2011 में जब जनगणना हुआ था 121 करोड़ लगभग थे। जनगणना हर 10 साल में होता है। देखिए भारत की जनगणना हर 10 वर्ष में होता है लगभग। अभी फिर से चल रहा है जनगणना। ठीक है। 2027 में जनगणना पुनः किया जाएगा। तो हर 10 साल में ये डाटा बदलते रहता है। ठीक है। अब भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इसको दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। देख रहे हैं बाघ का चित्र? बचपन में आप बहुत खेले होंगे, देखे होंगे। ठीक है। तो ये बाघ है, राष्ट्रीय पशु है। इसकी हमेशा रक्षा करना भारत का राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसे मारा नहीं जाता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? वही रंग बिरंगा मोर है। ठीक है, पीकॉक है। आप देख सकते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। इस डायग्राम को बनाइएगा, ये फूल बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है कलर के साथ। ठीक है। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। वही बरगद जिसको हम पकड़ के झूलते हैं, जिसके नीचे, ठीक है, इसकी जड़ें निकलती रहती हैं ऊपर से, जिसको पकड़ कर झूलते रहते हैं। बरगद बहुत विशाल होता है ना, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो। ठीक है। भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और सबसे शुद्ध नदी, पवित्र नदी कहा जाता है। जब भी कभी आपको मौका मिले एक बार गंगा में नहाने ज़रूर जाइएगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, भारत का साक्षरता दर 2011 में हम लोग देखें तो 74.04% लगभग रहा है। मतलब 100 में से 74.04 आदमी पढ़े लिखे थे। अभी बढ़ गया है डाटा। ठीक है, 2027 में आएगा तो इसको नया डाटा हम देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, देख रहे हैं? तिरंगे का हमेशा सम्मान कीजिएगा। कभी कभी कोई तिरंगा ज़मीन पर गिरा हुआ मिले तो आप उसे उठा लीजिएगा, ज़मीन पर ना गिरे। ये देश की आन बान शान है तिरंगा हमारा। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय रुपए क्या है? मुद्रा क्या है? रुपए है। ये देखो बेटा, रुपए का चिन्ह है ये। ठीक है, इसी से हम लेन देन करते हैं। और भारत का मानक समय क्या है? तो IST से हम लोग प्लस 5.5 घंटा अपन देखते हैं। अब देखो, अगर हम देखें भारत का, तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। क्रिकेट नहीं है ना। ये नहीं कि क्रिकेट सर हम लोग खूब खेलते हैं तो क्रिकेट होगा, नहीं, हॉकी है। ठीक है, हॉकी खेलना चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय है। जब पूरे भारत में अलग अलग जो हाई कोर्ट है, वहाँ से कोई न्यायालय में अगर मान लो कोई मामला अच्छे से सॉल्व नहीं होता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है, तो कहाँ जाते हैं वो? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अपनाया गया था। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया में। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर, और उनके पूरे टीम ने मिलकर बनाया है। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं इसको लिखने में। मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जब लागू हुआ संविधान ना, और अपना अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कब कितने हैं? 8। 2024 से और वर्तमान में भी इतने ही हैं। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संविधान, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, पता है ना? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है, इसीलिए तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं इसको क्या करने में? इसको लिखने में। देखो, भारत की संसद 3 अंगों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा, जो संसद, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है ना। और देखो, भारत स्वतंत्र कब हुआ, आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के गुलाम में था, वो आज़ाद हुआ। इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, ये देखो आपका बगल में बहुत सारे पटाखे फूटते हुए दिख रहे हैं, ये खुशी का प्रतीक है। ठीक है, इससे पहले हम बहुत गुलाम थे, हम अपनी इच्छा से पढ़ नहीं सकते थे, स्कूल नहीं आ सकते थे, अनेक प्रकार की यातनाएं सहने को मिलती थी। हमारे महापुरुषों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाया है। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1335 को हुआ था, बहुत पहले हो गया है। जब हम गुलाम थे उसी समय हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। जब भी इसको आप गाइए तो खड़े हो जाइएगा, ये सम्मान है हमारे राष्ट्र के प्रति। ओके, याद रहेगा बेटों। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं इसको। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे हैं। याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये है भारत का सामान्य ज्ञान, भारत का नक्शा, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। जब भी आप भारत के नक्शे को हम हमेशा 3 रंगों से देखते हैं, जो तिरंगे का पहचान है। ठीक है, और ये हिमालय है जो उत्तर में स्थित है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो भारत का सामान्य ज्ञान है, ये है हमारा सत्यमेव जयते का लोगो। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं बच्चों।